आप ही का बयान मैं एक देख रहा था कि लोग कहते हैं कि लड़के 0 मीटर चाहिए और ये 0 मीटर लड़के क्या होते हैं? तो उसकी फिर पहले शादी ना हुई हो, उसका कोई अफेयर ना हो, उसका मकसद ये था। अच्छा। और लड़कियां जो हैं, अगर इंगेजमेंट्स हो जाए तौबा, लड़के को पागल कर देती है। अच्छा, उससे बात की, अच्छा तो उसका मोबाइल चेक करेगी, ये इतने मिनट बात हुई है, तुम इतनी देर कहाँ थे, तुम इतनी देर कहाँ रहे। अरे भाई, इतने शक शुबात करोगे तो लड़का छोड़ के चला जाएगा। ये कहती बताइएगा तो मिसेस खान के एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब जिसके पास बाइक है उसकी शादी नहीं हो सकती अब आजकल के दौर में? की तो इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस है लड़के और लड़कियों की कि फिर वहाँ पर तो मुझे लगता है शादी नहीं हो सकती। लड़कियाँ आजकल जो है वो बड़ी डिमांड्स करती हैं और वो खुद बताती हैं कि इतनी सैलरी हो, वेल सेटल्ड हो। किसी जोगा ही नहीं छाड़ते दूसरी किसी उसको तो आप लोगों ने मरोड़ तड़ोड़ के पागल कर दिया होता है लड़के को मंगनी के बाद। ठीक है। हाय हाय, उसको ठीक मुझसे है। फंडा बॉईल करना आता है, चाहे फिर उधर तो बिल्कुल भी ना शादी करो। जिस लड़की को रिश्ते निभाने आते हो वहाँ शादी करें, वरना आप बड़े बर्बाद हो जाएंगे, बहुत बर्बाद। तो बस देखो, आदमी बेचारा बस क्या बना हुआ है। पहले पहले आदमी को देखकर मुस्कुराती थी औरत, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप खैरियत से आ गए, खैरियत से पहुंच गए, रश तो नहीं था। इतनी अच्छी तरह बात करती थी खातून के, उधर ही पिघल जाता था आदमी उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूं फरान ज़फ़र। इस वक्त मिसिस खान हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं। एक सर्वे आया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के 2 करोड़ नौजवान जो हैं वो शादी के ख्वाहिशमंद हैं और उनकी शादी नहीं हो पाई। ये पिछले 24 से 25 साल हो गए इनको, ये मैच मेकर हैं, रिश्ते करवाती हैं और तलाक़ की रेशो बड़ी कम है, जो कि इन्होंने जितने भी रिश्ते करवाए हैं उसमें। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या वजह है आजकल के नफसा नफसी के दौर में शादियाँ जो हैं वो इतनी मुश्किल क्यों बना दी गई हैं, क्या डिमांड्स की जाती हैं, इनका तजर्बा क्या कहता है, इन्हीं से जानते हैं। मुझे बताइएगा, एक सर्वे आपने भी पढ़ा है, मैंने भी देखा है, 2 करोड़ नौजवान जो कि शादी के ख्वाहिशमंद हैं, आप माशाल्लाह पिछले 24-25 साल से ये काम करवा रही हैं, तो क्या वजह बन गई नौजवानों को क्यों नहीं रिश्ते मिल रहे? क्या समझती हैं इसके पीछे क्या रीज़न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, रीजंस, प्लेंटी ऑफ रीजंस, बहुत सी रीजंस हैं। अब हम क्या क्या गिनवाएं। अब लड़की और लड़कों के दिमाग ही नहीं देखें, आपस में मिलते इसलिए कि उनकी इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस है, इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस है। अगर इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस शुरू से होंगी तो आखिर में क्या होगा? नतीजा ज़ीरो होगा। शुरू में तो देखो हर चीज़ कम होती है, हर चीज़ कम होती है। आपकी लाइफ के साथ साथ आपको अल्लाह ताला नवाजता है, आपको अल्लाह ताला देता है। आपकी ज़िंदगी जैसे जैसे आगे चलती है, आपकी शादी होती है, आपकी बीवी किस्मत लाती है, आपके बच्चे होते हैं, वो किस्मत लाते हैं। हमने वो चीज़ें अल्लाह पे तवक्कल करना छोड़ दिया है, हमने अल्लाह पे भरोसा करना छोड़ दिया है। हम स्टैटिक लाइफ देख रहे होते हैं, अल्लाह ये लड़के की तो ये गाड़ी है या ये बाइक है, या इसका तो अभी अपना घर ही नहीं। अरे भाई, ये चीज़ें नसीबों से और आहिस्ता आहिस्ता मिलती हैं। दोनों मेहनत करते हैं, दोनों आपस में मिलजुल कर अपना अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। ये तो आपने अपनी ज़िंदगी लेकर जानी जी है, जी। आगे आगे आप बढ़ते जाते ये हैं बताइएगा तो। मिसेस खान के एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब जिसके पास बाइक है उसकी शादी नहीं हो सकती अब आजकल के दौर में? नहीं, उसकी फिर उस स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है। ये बात तो नहीं कि नहीं हो सकती। फिर उसकी वही क्लास देखी जाती है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल मिडिल क्लास। लेकिन जैसे जैसे जो हम आगे आगे देखते हैं, जो हम आगे आगे बढ़ते हैं, ऊंचे लोगों को देखते हैं, तो उनकी तो इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस है लड़के और लड़कियों की कि फिर वहाँ पर तो मुझे लगता है शादी नहीं हो सकती। अपनी एक्सपेक्टेशंस को नीचे रखें। लड़का देखें पढ़ा लिखा है, लड़का देखें हिम्मत वाला है, लड़का देखें एजुकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है। तो अब आप देखें, अगर वो लड़कियों में ये जर्म्स हैं, वो लड़के इस तरह के हैं, तो फिर वो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं, है। इसमें आज इसमें मिसेस खान ये भी देखा जाता है ना कि उनके जो वालिदैन हैं लड़की वालों के, चलें वो ये मामला देख लेते हैं कि लड़का दीनदार है, पढ़ा लिखा है, बेशक उसकी सैलरी इतनी नहीं है तो सोच लिया जाए, लेकिन लड़कियां आजकल जो है वो बड़ी डिमांड्स करती हैं और वो खुद बताती हैं कि इतनी सैलरी हो, वेल सेटल्ड हो, तो फिर वहाँ उस सूरत में क्या किया जाए? फिर वो लड़कियां बैठी रहती हैं अच्छे की अच्छा। तलाश में। अब मैं अपने भाई का ही अच्छा। किस्सा सुनाती हूँ। एक लड़की उसको पसंद थी, उसकी माँ ने कहा नहीं, ये लड़के की तो अभी जॉब भी अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह। अभी उसके हिसाब से उसको जॉब नहीं मिली थी। फिर वो पायलट भी था। उसका क्या हुआ फिर, जब पीआईए का ऐड आया तो वो उसका इंडक्शन इनटू पीआईए हो गया।
अब वो उसको एक दफ़ा फ़्लाइट पर भी मिली तो बहुत शाय फील कर रही थी कि मैंने इतना होनहार लड़का, देखो तो वो CPL होल्डर भी था, वो और भी पढ़ा हुआ था, उसके पास एक दो और भी छोटे छोटे कोर्सेज किए हुए थे, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने उसका नसीब कितना अच्छा खोला। तो ये हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना तो सीखे ना, वो तो हम में कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। थोड़ा सा ये देखें, हम बर्दाश्त कर लें। आज थोड़ी तनख्वाह है, कल इसकी बढ़ भी सकती है, इसमें टैलेंट है, हार्ड वर्किंग बिल्कुल है, ठीक है, तो बढ़ बिल्कुल जाती ठीक है। है मिसेस खान। इसी इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आप ही का बयान मैं एक देख रहा था कि लोग कहते हैं कि लड़के 0 मीटर चाहिए, और ये 0 मीटर लड़के क्या होते हैं? अब ये किसी ने कहा 0 मीटर उसके मतलब क्या मतलब? और जीरो ये खुदा मीटर ना ये कि खास्ता उसकी लड़के पहले कहें कि हमें शादी जीरो ना मीटर हुई लड़की हो। चाहिए, वो तो अल्लाह माफ़ करे, वो हाँ, गलत ही ले जाएंगे उसको उसकी फिर। पहले शादी ना हुई हो, उसका कोई अफेयर ना हो, उसका मकसद ये था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये तो आजकल आपको पता है जो मामला चल रहे हैं, जो कुलीग्स होते हैं काम में, अब उनको किस तरह समझाया जाए कि ये रिलेशन नहीं है, ये एक जस्ट फैमिली उसकी ऑफिस गैदरिंग है। हाँ, तो उसको भी फिर लेके जो है लोग जो है वो शक व शुबात में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रा सा वो ज़्यादा बात कर ले तो लो जी, उसका कांटेक्ट इससे है, इसका कांटेक्ट इससे। और लड़कियां जो हैं, अगर इंगेजमेंट्स हो जाए तौबा, लड़के को पागल कर देती हैं। अच्छा उससे बात की, अच्छा तो उसका मोबाइल चेक करेगी, ये इतने मिनट बात हुई है, तुम इतनी देर कहाँ थे, तुम इतनी देर कहाँ रहे। अरे भाई, इतने शक शुबात करोगे तो लड़का छोड़ के चला जाएगा। गिव हिम अ फ्री हैंड, एटलीस्ट उसको थोड़ा सा तो फ्री हैंड दो, अपने काम कर सके, खाना खा सके, अपने बॉस के पास है, अपनी मीटिंग्स कर रहा है। देयर सो मेनी थिंग्स इन द ऑफिस। हर वक्त वो लड़कियां जो लगाए रखती हैं टेलीफोन, कितना गलत करती हैं। वो लड़का काम कर सकता है, किसी जोगा ही नहीं छड़ते तो उसको तो आप लोगों ने मरोड़ तड़ोड़ के पागल कर दिया होता है लड़के को मंगनी के बाद। लड़कियां, अच्छा अब इस वक्त तुम इतने से इतने बजे मेरे साथ थे, इतने से उतने बजे तक कहाँ थे? अरे भाई, एक लगाओ खींच के थप्पड़ ऐसी लड़कियों को। भाई अब दिस इज़ माय टाइम, अभी मैं अपने घर में हूँ, तुम मेरे साथ तो नहीं हो ना। अगर साथ भी हो तो तुम्हें एक एक मिनट की क्यों खबरें दें लड़का? क्या तुम पागल हो गई मिसेस हो खान, उसको? हम ये देखते हैं कि आप बड़ा जो है ना वो फ्लुएंटली बोलती हैं इस मामले में लड़कियों के ख़िलाफ़, कि ज़ाहिर है मर्दों को तंग ना किया जाए, लड़कियां जो हैं वो अपनी ज़बान को काबू रखें। इस तरह के हम बिल्कुल आपके बिल्कुल बयानात सुनते बिल्कुल। रहते हैं। तो हाँ, ये किस तरीके से आप जो है वो इस चीज़ को बताती हैं? लड़कियां आजकल की, जिस तरह आप कह रही हैं कि बड़े देर तक लड़के के साथ कॉल्स पे बात करती रहती हैं, फिर वो ये भी शक करती हैं इतने बजे से इतने बजे तक किधर थे। इस चीज़ को ख़त्म कैसे किया जाए? लड़के इससे बड़ा परेशान हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है। देखें, अपना काम नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। उनको सोचना चाहिए कि जी, जी। हमने एक दफ़ा बात कर ली, क्या हो तुम, कैसे हो तुम, क्या खाया क्या पिया, बस इतनी बात कर लो और जो कुछ बातें हैं वो कर लो। नहीं, घंटों फ्री फजूल की बातें, लड़ाई। हाँ, मेरी अम्मा ने ये भेजा था, तुम्हारी अम्मा ने ये भेजा था, तो हमें पसंद नहीं आया, तो ये ईद के कपड़े कैसे भेज दिए, तो ये वो। अरे भाई, भेजो ही नहीं इनको कुछ। और या फिर लड़के को बिल्कुल ठीक लेकर है। ईद की शॉपिंग पर चली जाएंगी, हैं शादी से पहले। उसकी पॉकेट तो देखो, उसकी देखो क्या इनकम है। अरे हज़ारों का। और बहनों को भी बिठा लेंगी, फिर खाना भी खिलाओ उनको, चाइनीज़ वगैरह, या कहीं रोल खिलाओ, या ठीक ये है। वो। मिसेस ये खान, तो ये एक और जुल्म है, सवाल करके जुल्म। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बस ये बताइएगा कि बहुत सारे वालिदैन आपको देख रहे हैं, लड़के की शादी करनी हो तो लड़की में क्या खसूसियात देखी जाएँ, और लड़की की शादी करनी हो तो लड़के में क्या खसूसियात देखी जाएँ? आपका तजर्बा क्या कहता है? लड़की सबमिसिव हो, ज़्यादा ज़्यादा ऊंचे और बदतमीज़ी से ना बोलती हो, पढ़ी लिखी हो, ठीक है, और उसको घरदारी ज़रूर ठीक है। आती हो। जिस औरत को घरदारी नहीं आएगी, अम्मा घरदारी कहेगी आती हो, ठीक है, हाय हाय, उसको तो ठीक है, सिर्फ अंडा बॉईल करना आता है और चाय, फिर उधर तो बिल्कुल भी ना शादी करो। हाँ, जिस लड़की को ठीक है। मैनेजमेंट आती हो, घर चलाना आता हो, जिस लड़की को रिश्ते निभाने आते हो, वहाँ शादी करें, वरना आप बड़े बर्बाद हो जाएंगे, बहुत बर्बाद हो। ठीक है। और लड़के में क्या खसूसियात देखी जाएँ? लड़का दोसाइलो अच्छा हो, उसको निभाने आते हो ठीक है, रिश्ते के, अपनी बीवी से प्यार ठीक है, मोहब्बत करना आता हो, उसके माँ बाप से ठीक। बहुत प्यार से बात करे। और ये नहीं कि मैं लड़का हूँ तो मेरी ही इज्जत होती रही और मुझे ही अच्छा खिलाया पिलाया। सही जो है, घर में बने वो खा लो आराम से। ठीक। अच्छा, अब ये तो हो गए शादी से पहले के मामलात। अब शादी के बाद के भी मामलात आप बड़ा अच्छा उसके ऊपर बोलती हैं। सास बहू में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, और उसके बाद सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि बीवियाँ जो हैं वो अपने शौहरों पे बड़ा शक करती हैं, अगर वो थोड़ा सा लेट हो जाएँ, काम से लेट हो जाएँ। तो उस सूरत में घर में किस तरीके से जो है वो इत्मीनान सुकून लाया जाए, वो उसका क्या तरीक़ाकार आप बताती हैं? ये तो बहुत
डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। ये तो वेरीज फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड वेरीज फ्रॉम वुमेन टू वुमेन। औरतों का शक तो आप कभी दूर नहीं से कर सकते, और यही है कि या तो खामोश रहो या इतने डोमिनेंट हो कि उसकी ज़रूरत ना हो आपसे पूछे। आप इतने खौफनाक तरीके से बात करें कि शट अप कॉल इस तरह की दे कि वो दूसरा क्वेश्चन ना करे, और फिर उसको इन्वॉल्व जी कर जी। लें और बातों में। और औरतें भी तो समझें, इतना ट्रैफिक है, आपकी मीटिंग्स हैं, आपको इधर उधर बाद में ऑफिस का काम दिया जाता है, आपने जाना आना है, आपने लोगों से मिलना है, आपने लोगों से मीटिंग्स करनी है। इतना हैसल और टफ लाइफ दी हुई है। आजकल दो दो चार चार बंदों का काम एक एक बंदा कर रहा है, डाउन साइजिंग हो गई हुई है, इतना बर्डन ओवर बर्डनड है। अब आप बैंक वाले देखें, सुबह के गए हुए 9 बजे आते हैं। अब उनकी बीवियां भी तो सब्र करती हैं। या तो आप अच्छा। बैठकर प्यार मोहब्बत से आप बीवी को समझाएं, देखो जी जी। बेगम ऐसे ऐसे काम है, अगर तुम यूं करोगी तो मैं घर में बैठ जाऊंगा, फिर कौन खिलाएगा, कौन देखेगा घर बार, क्या होगा, फिर अच्छा हम किस मिसिस खान, इसमें इसमें एक ये भी सवाल है कि जिस तरह हमारे वालिदैन का एरा था, आपकी माशाल्लाह ज़िंदगी जिस तरह गुजरी है, उस वक्त खावंद को जो है वो बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता था। खावंद घर में आता था, उसके लिए बाकायदा खाना बना के रखा जाता था और उसकी जो है वो बड़ी तिमारदारी की जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल आज तो 9 बिल्कुल। बजे कॉल कर देते हैं कि हमें आप लेके जाएं, तो ये कैसे चेंज हो गया सारा एरा? ये तो बस देखो, आदमी बेचारा बस क्या बना हुआ है। पहले पहले आदमी को देखकर मुस्कुराती थी औरत, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, खैरियत से आ गए, खैरियत से पहुंच गए, रश तो नहीं था। इतनी अच्छी तरह बात करती थी खातून के, उधर ही पिघल जाता था आदमी, उधर ही उसकी थकान ख़त्म हो जाती थी। अच्छा, आज औरत मैंने अगर आपके प्यार से लिए बात करे बहुत, आदमी पिघल जाता है उधर ही। हाँ, मैंने आज आपके लिए बड़ी अच्छा। मज़े की आपकी पसंद की चीज़ बनाई हुई है, वो पिघल जाता था। वो भी बड़ा अपनी बीवी को प्यार भरी नज़र से और बच्चों को देखता था। ये बाहर का रोज़ रोज़ खाना जो तमाशा लग गया हुआ है ना, इसको तो ख़त्म कर देना चाहिए। वंस इन अ वाइल इज़ ओके। और रोज़ाना रोज़ाना का ये बाहर खाना पीना ये सब छोड़ दो। ये गंद खिला रहे हैं हमें और हम बीमार हो रहे हैं, गंद खिला रहे हैं। बीवी जो पकाएगी उसमें प्यार होगा, उसमें मोहब्बत होगी, उसमें आप देखें ना, आप जब प्यार से पकाएंगे और सब बैठ के खाएंगे तो सब में प्यार मोहब्बत होगा। ये चीज़ें छूटती जा रही हैं और फिर घर के निज़ाम बदलते जा रहे हैं। कोई किसी की केयर नहीं कर रहा, किसी को किसी की परवाह नहीं, माँ बाप से राब्ता नहीं हो रहा, बच्चों का माँ बाप से, माँ बाप का बच्चों से, जब भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। एक टेबल पे एक जगह बैठकर खाना खाते थे, एक चीज़ सब खाते थे, अच्छा वो मिसिस प्यार। खान, ये भी बताइएगा कि शादी के बाद किसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लड़के के ऊपर? अगर वो अपनी माँ को ज़्यादा अहमियत देता है तो उसकी बीवी नाराज़ हो जाती है, अपनी बीवी को ज़्यादा अहमियत देता है तो उसकी माँ नाराज़ हो जाती है। इस सूरत में खावंद के लिए आप क्या समझती हैं? क्या दोनों वो? को बैलेंस लेकर चले, दोनों की सुने। ये नहीं कि सिर्फ बीवी की सुन रहा है और माँ को निगलेक्ट कर रहा है। ये नहीं कि माँ की सुन रहा है और बीवी को निगलेक्ट कर रहा है। दोनों को सुने, दोनों को प्यार मोहब्बत से, अगर कोई झगड़ा हुआ है तो दोनों को बैलेंस करके बताए कि कोई बात नहीं अम्मी, ऐसे होता ही रहता है। और वहाँ बीवी को कहे ठीक। कि देखो मेरी माँ है, बूढ़ी है ना, थोड़ा सा तो अब उसका दिमाग तेज़ होगा। अब तो वो बुढ़ापे में ठीक। तो इंसान ज़रा हो जाता है, सख्त मिजाज हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, उसको गुस्सा ज़्यादा चलता बिल्कुल है। ठीक। तो शौहर भी बहुत तरीक़े से अपनी बीवी को समझा सकता आखिर है। आखिर में बस ये बता दें मिसिस खान के पाकिस्तानी ड्रामा आप क्या समझती हैं कि क्या रोल प्ले कर रहे हैं रिश्तों के हवाले से? जो लड़कियां ज़्यादातर मैं ड्रामे समझी नहीं, देखती क्या हैं, पाकिस्तानी तो औरतें पाकिस्तानी ड्रामा के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ड्रामे, तौबा तौबा, ड्रामे तो हाँ देख जी, दिखाओ ड्रामे। ही नहीं लड़कियों को। इतना चीख 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 कर अच्छा, लड़कियों को ना बोल रही दिखाएं होती ड्रामे। हैं, इतना चीख चीख कर, और बिल्कुल फेक बातें हो रही होती हैं। ये माशरे में इस तरह नहीं होता जो ड्रामों में दिखाया जाता, बिल्कुल नॉनसेंस। जी जी। इट्स टोटली नॉनसेंस। लड़कियों को बिगाड़ना है तो टीवी के आगे, ड्रामों के आगे रख दो, बिठा दो उनको। ठीक है मिसिस खान, बेहद शुक्रिया आपके टाइम का, आपने टाइम दिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा मिसिस खान, आप लाइन जी पे ही हैं जी अभी? जी। हेलो हेलो। जी मिसिस खान, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर माशाअल्लाह। ये ऑफ कैमरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने भी शादी करनी है अभी, मुझे बताया मैं क्या क्वालिटीज़ देखूँ लड़की में? आप
देखें कि लड़की प्यार से बोलती है, इखलाक की अच्छी है, खाना पकाना आना चाहिए। खाना इज़ अ मस्ट। अच्छा खाना चाहे पकाए या ना पकाए, उसको आना चाहिए। अगर खाना ही खाना नहीं पकाना आता आना है, चाहिए, सही। हाँ, तो वो औरत नहीं कहलाती। अच्छा, खाना खाना इज़ अ पकाना आना मस्ट। चाहिए और प्यार से बात करें। हाँ, बस प्यार से बात करें, उसको अच्छा, वेलकम अच्छा। करें। तो इस तरह की मिसेस खान लड़कियां जो हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, उस सूरत में क्या हाँ, किया जाए? बस अब आप ढूंढते रहे, मिल जाएंगी। यहाँ पे अच्छा, एक बच्ची ढूंढें। बैठी हुई है, वो वैसी ही है जैसे मैंने कहा। देखा, शौहर का चलें, दिल जीतना बहुत बड़ी बात है। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, बेशुक्रिया मिसेस खान हमारे साथ मौजूद थी। जी, तो इस वक्त मिसेस खान हमारे साथ मौजूद थी। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है और जिस तरह ये बता रही हैं कि जितनी सादगी में शादी की जाए और वो क्वालिटीज़ जो कि एक घर को बेहतर बनाने के लिए आप में होनी चाहिए, उसमें खाना पकाना हो, उसमें अपने खावंद की खिदमत करनी हो, बस वो मौजूद हों, तो आप जो है वो ऐसी कोई भी लड़का या लड़की आपको जिससे आप शादी रिक्वायर्ड है उसे करना चाहते हैं तो उसे कर लें, कतई इस नज़र कि वो कितना अमीर है, वो कितना कमाता है। इस चीज़ को तमाम को बाला ताक रखते हुए आप उसकी जो है वो इन खसूसियात को देखेंगे तो आपकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो आसान हो जाएंगी। कोशिश यही की है कि इसके ज़रिए बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको कोई मशवरा बेहतर मिल गया हो, उनको कोई इस तरह की उनके लिए आसानी हुई हो अगर वो रिश्ते ढूंढ रहे हो कुछ वालिदैन, तो हमारी ये कोशिश थी। न्यू से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।